अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.1 के पार्ट नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं रिप्रेजेंट द गिवन इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। कि आपने जो गिवन इंटीजर्स हैं इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी और नेगेटिव इंटीजर्स भी, उनको नंबर लाइन के ऊपर हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें हमें कहा हुआ है कि आपने -7 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, एक स्केल लिया अपना और एक इस तरीके से जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने एक स्केल लेके सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर ली बिल्कुल स्ट्रेट। अब हमें इसके ऊपर मार्किंग करनी है, क्योंकि हमें -7 तक की मार्किंग करनी है। तो मैं सबसे पहले क्या कहूँगी कि मैं इसकी मार्किंग करना शुरू करती हूँ। 1 इस तरीके से मार्किंग होगी कि हमने जो यहाँ पे लाइन्स है ना, लाइन्स के ऊपर लाइन्स रखनी है। जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये 4 के ऊपर आ गई, फिर ये 5 के ऊपर आ गई, फिर ये 6 के ऊपर आई, 7 के ऊपर आ गई, 8 के ऊपर आ गई, 9 के ऊपर आ गई, 10 के ऊपर आ गई, ये आ गई मेरी 11 के ऊपर, ये आ गई मेरी 12 के ऊपर और ये 13 के ऊपर। अब हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करना है, -7 रिप्रेजेंट करना है। तो मैं ये काम करूँगी कि यहाँ पे तो मुझे 7 लाइन्स लाजमी चाहिए। लेट्स सपोज अगर ये -7 है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो मैं एक काम ये करती हूँ कि मैं यहाँ पे रखती हूँ -7, ये आ गया -6, -5, -4, -3, -2, -1, ये आ गया मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आ गया 5। अब -7 क्योंकि हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, तो हम क्या करेंगे कि -7 को हाईलाइट करने के लिए इधर इस तरीके से एक पॉइंट बना देंगे और हम यही शो करें कि ये रहा हमारे पास -7 जो आपने हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला हुआ था। अब हम चलते हैं +8 की तरफ। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अगेन यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ, यहाँ से रखना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। अब हम क्या करेंगे, हमारे अपने ऊपर है कि हम नेगेटिव नंबर्स दिखाना चाहें या नहीं दिखाना चाहें, तो हम थोड़े से नेगेटिव नंबर्स भी दिखा देंगे। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 8 है तो ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो ये आ जाएगा -1, -2, -3 और ये आ गया मेरे पास -4। इस तरीके से मैंने दोनों तरफ एक लाइन खींच दी। अब ये आ जाएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये आ गया मेरा 0। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस का 8 मैंने अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। बाकी यहाँ पर मैंने नेगेटिव नंबर्स भी शो कर दिए। ठीक है, अब हमें -12 बनाना है, तो हम एक -12 में चला के ही करेंगे कि हम पॉजिटिव के नंबर्स जो हैं वो अपने कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अगेन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मार्किंग करना शुरू की। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब 13 और यहाँ पे आ गया मेरे पास 14 तक मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे -12 दिखाना है। तो मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ पे इसकी लाइन पॉजिटिव की बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पे मैंने रखा अपना 0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12 और ये आ गया मेरे पास -13। ठीक है, यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास +8 था तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा के दिखाती कि +8 यहाँ पे। -12 था तो मैंने -12 के ऊपर एक डॉट लगाया कि भाई ये जो आपने नंबर हमें बोला था रिप्रेजेंट करने के लिए, आ गया यहाँ पे। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है इसकी नंबर लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि 0 हमारे पास लाजमी आ रहा हो। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हम इतने छोटी नंबर लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें +2 ही रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिया 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। मैंने 12 तक की नंबर लाइन दी। यहाँ पर मैंने रख दिया अपना 0 सेंटर में आ गया मेरे पास। ये आ गया 1, 2, 3, नेगेटिव का 4 और ये आ गया नेगेटिव का 5। अब यहाँ पे +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, मैं कहा यार दोनों तरफ एक काम करती हूँ, इक्वली लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो मैंने जो एक्स्ट्रा लाइन है मैंने यहाँ पे उसको रब कर दिया। यहाँ पे मैंने एक एरो ड्रॉ किया
दोनों तरफ इस तरीके से। मुझे क्योंकि प्लस का 2 रिप्रेजेंट करना था तो मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर दिया कि प्लस का 2 मेरे पास यहाँ पर है। उस नंबर को आप चाहें तो थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं ताकि आपको नंबर लाइन पे ही अलग से शो हो जाए। अब हमारे पास चलते हैं लास्ट के ऊपर, दैट इज माइनस का 15। अब क्योंकि माइनस का 15 है, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब मैंने माइनस का 12 बनाया, मैं माइनस का 15 बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव का स्केल क्यों नहीं बना रही। मैं पॉजिटिव का स्केल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पहली बात तो नीड नहीं है। सेकंड ये है कि अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव का स्केल बनाऊंगी तो मेरी नंबर लाइन कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर बहुत ज़्यादा शो करने हैं। तो जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि आप नेगेटिव के नंबर शो करने हो बहुत ज़्यादा हैं, पॉजिटिव के नंबर बहुत ज़्यादा शो करने हो, तो आप अपने स्केल के एक साइड जो हमारे पास इंक्लूड नहीं हो रहा, जैसे नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं हो रहा तो आप पॉजिटिव की लाइन लंबी कर दें। अगर पॉजिटिव इंक्लूड नहीं हो रहा तो आप नेगेटिव की लाइन लंबी कर दें। जीरो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव के जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, वो राइट हैंड साइड पे नहीं आते। मैंने जीरो यहाँ पे रख के नेगेटिव के नंबर यहाँ पे नहीं कर दिए। नेगेटिव के नंबर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ही चल रहे हैं, जस्ट मैंने राइट हैंड साइड यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं लिखे। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं लाइन अपनी एक्सटेंड करती तो वहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आते। ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी लास्ट पार्ट की तरफ। तो मैंने यहाँ पे जीरो से रखूँगी आप मार्किंग में, और यहाँ पे पूरी 15 तक की मेरे पास मार्किंग अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला यहाँ पे काम करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रही है। 1 पहले तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 15 तक की। अब यहाँ पे आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये आ गई मेरे पास 16। ठीक है, सबसे पहले मैंने नंबर लिख लिया। अब यहाँ पे जो 16 है यहाँ पे मैंने अपना ज़ीरो रखा, ये आ गया मेरे पास ज़ीरो। यहाँ पे आ गया माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड ये आ गया मेरे पास माइनस का 15। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया कि माइनस का 15 ये रहा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइन एक्सटेंड करके दोनों तरफ एरोस से शो कर दिया कि हमारे पास नंबर लाइन इस तरीके से बनेगी सारे सवालों में। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हमसे कह रहे हैं फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीजर्स, कि आपने जो सवाल है उनमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है गिवन इंटीजर्स की। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि उस नंबर का डिस्टेंस, आप नंबर लाइन पर गौर से देखें, उस नंबर का डिस्टेंस जीरो से। अब अगर नेगेटिव साइड पर भी होगा तो उस नंबर का डिस्टेंस जीरो से, और अगर पॉजिटिव साइड पर भी होगा तो उस नंबर का डिस्टेंस जीरो से हमारे पास जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लेट्स सपोज -2, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर लाइन पर -2 बना हुआ है, तो यहाँ पे कितना दूर है -2 1 से, तो 0 से 1 2, तो यहाँ पे 0 से उसका डिफरेंस जो है वो 2 डिजिट्स का। तो इसलिए हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में बेसिकली होता है क्या कि डिस्टेंस क्योंकि कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम बात करें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में कि 0 का जो डिस्टेंस होता है वो बाकी नंबर से, इसलिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू में जो भी नेगेटिव में नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू के सवालों का सोल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले एक मॉड की साइन लगाते हैं। जो भी ये चीज़ होती है इसको हमने मॉड की साइन में रख दिया, जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर पॉजिटिव दिया हुआ है तो भी, अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो भी। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता 0 से, इसलिए हमारे पास जो भी नंबर दिया हुआ होगा वो पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर -2 की निकालनी है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू -2 की क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है +4 की, अब आप सोचेंगे +4 क्या -4 होगा, तो नहीं भाई, +4 -4 नहीं होता एब्सोल्यूट वैल्यू में। हम क्योंकि मॉड की साइन इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास जो चीज़ पॉजिटिव होती है वो पॉजिटिव में ही रहती है, लेकिन जो चीज़ नेगेटिव में होती है उसको हम कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो +4 है वो ऐसे ही +4 में ही आ जाएगा। पार्ट सी में हमारे पास नेगेटिव का 9 है, तो आपको पता है मॉड की साइन हमने लगाई। ठीक है, जो नेगेटिव का 9 था वो पॉजिटिव 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली होता क्या है, उस नंबर का डिस्टेंस 0 से, अब चाहे नंबर नेगेटिव में हो चाहे नंबर पॉजिटिव में हो, उस नंबर का डिस्टेंस 0 से। अब क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव में आ रही होती है। पार्ट डी में हमारे पास -17 दिया हुआ था, तो इसकी जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे मॉड की साइन में रख के, मॉडलेस की साइन में, तो हमारे पास जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी +17। पार्ट नंबर ई में हमारे पास कह रहे हैं कि +44 का आप जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू बता दो, तो +44 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है +44 ही रहेगी हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया। अब आ जाए -51 के ऊपर, जो पार्ट एफ है, तो -51 का भी ये होगा कि हमारे पास जब इसकी वैल्यू निकलेगी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये जो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगी। हमारे पास इस तरीके से ये तमाम तर पार्ट्स इसके हमने कवर कर लिए हैं।
अब हम चलते हैं आपके पास पार्ट नंबर 8 के ऊपर, जिसमें हमसे कह रहे हैं राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, कि आपने नेक्स्ट 3 इंटीजर्स लिखने दिखाने हैं इन फॉलोइंग सीक्वेंस के। सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने से पहले आपको नंबर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास पार्ट ए में दिया हुआ -3, -6, -9। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमारे पास 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर -3, -6, -9 है तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास हो सकता है इसका -12, -15 एंड माइनस का 18। अब जरा इस तरीके से देखिए, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। और हमारे पास क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर से ही रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है -1 0 1, तो राइट सी बात है, इनमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब -1 आया फिर फ़ौरन ही 0 आ गया, फिर फ़ौरन ही 1 आ गया। तो इसमें मेरे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा +2, +3 और +4। लास्ट नंबर की सीक्वेंस से आपने नंबर लिखने होते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे पार्ट सी में -4, -8, -12, तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि 4 का टेबल चल रहा है। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। नेक्स्ट नंबर होगा 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दी हुई थी तो इसलिए मैंने इन सबके साथ भी नेगेटिव साइन ही इंसर्ट किए। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर देखेंगे, 8 के बाद कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 10 11 12, इट मीन्स 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें 4 ऐड हो रहे हैं हर सीक्वेंस में। 8 के बाद 12 आ रहा है, 12 के बाद 16 आ रहा है। इट मीन्स कि आप मेरे पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -20, -24 एंड -28। अब ज़रा देखें, 8 12 16 20 24 28, 4 नंबर हमने इनमें ऐड किए। क्योंकि आप नेगेटिव की साइन थी तो इसलिए मैंने नेगेटिव की साइन सारी जगह पे लगा दी। अब अगर आप यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर ई के ऊपर, तो हमारे पास ये है -5 -3 -1। इट मीन्स हमारे पास 5 से अगर मैं 3 पे जाऊँ तो 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 3 से 5 पे जाऊँ तो भी 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 3 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद आता है 5, ठीक है। और हमारे पास बाकी इसमें भी देखें, इसके बाद आएगा 2 और 2 के बाद आता है 1, ठीक है। तो इट मीन्स इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, +1, +3 और +5। क्योंकि 0 मैं ले नहीं सकती थी, 0 मैंने छोड़ा, 1 लूँगी, फिर 2 मैं छोड़ूंगी, 3 लूँगी, फिर मैं 4 छोड़ूंगी तो मैं 5 लूँगी। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर -1 दिया होता है इसलिए इसके बाद -1 के बाद 0 आता है और 0 के बाद पे +1 आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, ठीक है। आप इस बात को लेकर परेशानी होगा तो कि यहाँ पे नंबर नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव किस तरीके से आ गए। तो भाई 1 के बाद हमारे पास जो है वो 0 आता है, 0 के बाद यहाँ पे +1 आता है, फिर +2 आता है, तो +2 हम लिख नहीं सकते थे, फिर हम +3 लिखेंगे और +5 लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाए इस वाले पार्ट के ऊपर, इसमें हमारे पास देखिए -5 -4 -3 -2 और -1 जो है हमारे पास, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 का। क्यों, क्योंकि आप -6 छोड़े, -5 -4 -3 -2, फिर -1 पे नंबर है। फिर यहाँ पे हमारे पास -1 के बाद देखिए 0 1 2 3 और फिर 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम 4 के पास करेंगे 5 6 7 8, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का हमारे पास आ रहा होगा 8, ठीक है। फिर हमारे पास +8 के बाद 9 10 11 12, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा प्लस का 12 आ रहा होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 12 के बाद 13 14 15 16 और यहाँ पे आ रहा होगा प्लस का लास्ट में 16, सही है। अब हमारे पास चलते हैं पार्ट जी की तरफ, जिसमें हमारे पास है +6 +9 +12। तो इसको देख के आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा कि हमें +3 का डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि 6 के बाद 7 8 9, फिर 9 के बाद 10 11 12, तो 12 के बाद 13 14 15 आएगा, फिर 16 17 18 आ जाएगा, फिर 19 20 21 आ जाएगा, तो प्लस के 21 आ जाएगा लास्ट हमारे पास। यहाँ पे सीधी सीधी सीक्वेंस है -2 -3 -4, तो यहाँ पे आएगा -5 -6 और यहाँ पे लास्ट नंबर -7। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। इसके मैंने समांतर जो पार्ट्स है आपको एक्सरसाइज 2.1 के वो यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो तो काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी, तब तक अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।